गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम अपने मेडिटेशन के नेक्स्ट एपिसोड पर बात करेंगे। अपने मेडिटेशन के लेवल को अप करेंगे। माइंडफुल होना, लाइफ में मिनिमलिज्म लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज माइंडफुलनेस की अगले स्टेप पर चलेंगे और किस तरीके से हम अपने सोल कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, प्रेजेंट को और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, होश में और ज़्यादा कैसे आ सकते हैं, कॉन्शियस कैसे हो सकते हैं, और जो हमारे अंदर अनकॉन्शियसनेस है, अंधेरा है, जिसे साइकोलॉजी में अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जो एक पैटर्न्स हैं जो बहुत डीप डाउन दबे हुए हैं और एवरी नाउ एंड देन हमारी लाइफ में आते हैं और वो इतने प्लेजेंट नहीं होते हैं, वो डिस्टर्ब कर जाते हैं। बहुत समय का ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन कहें या स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहें कि बहुत जन्मों का एक ऐसा हमारे अंदर स्टोरेज है, एवरी नाउ एंड देन आती है और हमें पता ही नहीं लगता ये क्यों आ रही है। और ज्यादातर वो नेगेटिव है क्योंकि बहुत कुछ देखा है ह्यूमन सिविलाइजेशन ने जिसका असर हमारे ऊपर है। तो उस प्रोग्रामिंग को हमें चेंज करना, उस कंडीशनिंग को, बहुत सालों की कंडीशनिंग को चेंज करने में टाइम लगेगा और उसके लिए अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए एक पावरफुल अस्त्र और शस्त्र चाहिए, एम्यूनिशन चाहिए, ट्रू नॉलेज चाहिए, सत्यता चाहिए, जिससे हम डील कर सके अपने अंदर के अनकॉन्शियस पार्ट को, बेहोशी के पार्ट को। हम लाइफ में बहुत कुछ अनकॉन्शियसली करते हैं, चाहे हमारे वर्ड्स हों, कई बार बोलना नहीं चाहते, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, होता है ना ऐसा। और कुछ एक्शंस हैं, पता भी है वो हमारे लिए सही नहीं है, फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, कुछ चीजें अच्छी नहीं हैं, फिर भी हम वो करते रहते हैं क्योंकि ये अंधेरे वाला पार्ट है, अनकॉन्शियस वाला पार्ट है। तो आज हम थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे कि कैसे हम सोल कॉन्शियस को और पक्का करें। जो हमने स्टोरी सुनी थी शुरू में, याद है आपको, सेकंड एपिसोड में, सोनू और मोनू की, कैसे हम सोनू को, वॉइस ऑफ द सोल को, रियल वॉइस को एम्पलीफाई करें, बढ़ाएं, और कैसे ये जो माइंड की कंडीशनिंग है, ये जो नेगेटिविटी है, इस चीज को हम कम करें। आइए इसमें और आगे बढ़ते हैं। कैसे प्रेजेंट में हमें रहना सीखना है, कैसे और ग्रेटफुल रहना सीखना है, अवेयरनेस में होना सीखना है, और कैसे अपनी वॉइस को, आत्मा की आवाज को बढ़ाना है, जिससे हमें सच्ची खुशी, शांति, प्योरिटी, पावर फील होगी, और वो हमें लाइफ में हर जगह सक्सेस देगा, हर जगह सिद्धि मिलेगी अगर विधि सही हो तो। चलिए बिना विलंब के मेडिटेशन शुरू करते हैं। अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेंगे मस्तक के बीच में, जहां तिलक लगाते हैं। लाइक अ शाइनिंग स्टार, एक सितारे की तरह, मोमबत्ती की लौ की तरह, मैं अपने असली स्वरूप को अनुभव कर रहा हूं। अपनी लाइट को एक्सपीरियंस करें। एक्सपीरियंस योर लाइट। दिस इज माई रियल आइडेंटिटी। ये मेरी सच्चाई है।
बाकी सब लेबल्स आज मैं अपने आप से हटाता हूँ और कोई भी बात, कोई इंसान, किसी इंसान की बातें, उनकी मेरे बारे में ओपिनियन, विचारधारा, परसेप्शन, वो मुझे डिफाइन नहीं कर सकती। मेरा पास्ट, मेरे पुराने थॉट प्रोसेसेस, पुराने संस्कार, कमियां, नेगेटिविटी, उसमें से कुछ भी मुझे डिफाइन नहीं कर सकता। मिनट, हाँ। अपनी आइडेंटिटी मैं खुद क्रिएट करता हूँ, मैं खुद क्रिएट करती हूँ। एंड आई एम अ डिवाइन सोल। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ, दिव्य गुणों से भरपूर। अपने अंदर की अच्छाई को जगाए। हम सब के अंदर, आपके अंदर सभी वर्च्यूज हैं, वो गुण हैं शांति के, खुशी के, प्यार के, धैर्यता के, सहयोग के। बस कहीं कोने में दबे हुए हैं नेगेटिविटीज के लेयर्स में, थोड़ा अंदर है। अपने आप से बात करते जाएं, अपने आप को बताते जाएं मैं कौन हूं, और महसूस करें कि मेरे अंदर वो सत्यता, सच्चाई, वो अच्छाई जागृत हो रही है। My true divine self is awakening। अपने अंदर वो प्योरिटी का, सच्चाई का झरना महसूस करें। मन भटके उसे वापस प्रेजेंट में लाएं। अपने आप को एक्सपीरियंस करने में लाएं। बहुत शक्तियां हैं मुझ में। अपने आप को हील करने की, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, इमोशनली कोई ट्रॉमास हैं, मेंटली कुछ स्कार्स हैं, उन सब बातों से अपने आप को हील करने की मुझ आत्मा में शक्ति है। और इस समय मैं वही कर रही हूँ। मुझसे
कुछ आत्मा से, सितारे से वो हीलिंग पावर, वो प्योरिटी मेरे पूरे शरीर में, एक एक सेल में पहुंच रही है। ब्लड के साथ साथ पूरे शरीर में वो हीलिंग पावर रेडिएट हो रही है। एक एक अंग हील हो रहा है। ये लाइट कहीं कट कर देना। मैं पूरी तरह से प्रेजेंट में हूँ। नो वरीज, नो टेंशन। और कितना सुंदर अनुभव है प्रेजेंट में रहने का, अपने आप को एक्सपीरियंस करने का और अपने आप को हील करने का। उस वार्मथ को महसूस करें जो इस समय कर रहे हैं आप। चेतना कितनी एकाग्र, फोकस्ड फील हो रही है। मस्तक के बीच में एक वार्मथ, जैसे मोमबत्ती की लौ होती है वैसा फील हो रहा है। ये हाथ पैर, टाइम क्या है, जगह क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, ये मायने नहीं रख रहा है। दिस इज व्हाट ट्रू कॉन्शियसनेस इज। ये है असली चेतना, सोल कॉन्शियसनेस। जहाँ थॉट्स हैं पर बहुत कम है, केवल इतना सा एहसास कि मैं अपने आप को हील कर रही हूँ। मेरे अंदर हर तरह के ट्रॉमास, ब्लॉकेजेस जो भी मेरे मन में है, मेरे ऑरा में है, वह सब मेरे प्योर वाइब्रेशन से, सोल पावर से, सोल प्योरिटी से, आत्मा की पवित्रता से, वो ब्लॉकेजेस जो रेड कलर की हैं, वो वाइट लाइट, ब्लू लाइट से खत्म हो रही है।
अपने ऑरा को एक्सपीरियंस करें, आभा मंडल को अपने चारों ओर एक एनर्जी फील्ड को महसूस करें। डोंट स्ट्रेन, फोर्स नहीं करना है, वो अपने आप हो जाएगा अनुभव होना, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करें। मेन है महसूस करना कि यस, मैं एक एनर्जी हूँ, वाइब्रेशन हूँ, जो मेरे थॉट से डेवलप हो रहा है। और अपने राइट साइड में थोड़ी सी दूरी पर एक शक्ति को अनुभव करें। पहले कोशिश करें विजुअलाइज करने की। मुश्किल लगे तो वीडियो में जैसे मेरे राइट में है वैसे देख सकते हैं। ऐसे मेरे राइट में है, हो सकता है आपको स्क्रीन में लेफ्ट में दिख रहा हो। डजंट मैटर, लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर, मेन बात है एक्सपीरियंस करने की। मेरे बिल्कुल समीप मैं सोल कॉन्शियस हूँ, उस स्थिति में महसूस करें डिवाइन, परमात्मा, गॉड, सुप्रीम सोल मेरी ही तरह। अगर मैं सोल हूँ तो मेरे पिता सुप्रीम सोल, मैं आत्मा तो मेरे पिता परम आत्मा। मेरी सच्चाई तो ये है ना, माय रियल आइडेंटिटी। मुझ आत्मा के पिता परमात्मा भगवान, और वो सागर है शक्तियों के, प्योरिटी के, वर्च्यूज के। और उनसे प्योरिटी की वाइब्रेशंस जैसे सूर्य से निकलती हैं, ऐसे ही परमात्मा से, सितारे से वो हीलिंग पावर रेडिएट हो रही है और मेरे ऑरा में पहुंच रही है। और मैं उन शक्तियों को एब्सॉर्ब कर रहा हूँ और हील हो रहा हूँ। मेरे अंदर की सब नेगेटिविटी खत्म हो रही है। परमात्मा मुझे बहुत प्यार करते हैं। गॉड लव्स मी सो मच। उनका प्यार, उनके प्यार के वाइब्रेशंस मेरे अंदर के खालीपन को, अकेलेपन को दूर कर रहे हैं। एंड आई एम फीलिंग वेरी कंटेंट, भरपूर। मेरे अंदर का अंधेरा दूर हो रहा है।
प्रकाश आ रहा है, लाइट आ रही है, सच्चाई आ रही है। मैं पूरी तरह से इस अनुभव में हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ इतने सुंदर अनुभव के लिए। बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है। मेरे अंदर अवेयरनेस आ रही है, होश आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परमात्मा का, प्रकृति का, यूनिवर्स का, हर इंसान का शुक्रिया, हर दिन का शुक्रिया जो मेरे पास है। सबका शुक्रिया, दिल की गहराई से शुक्रिया। आप सबको आज का मेडिटेशन कैसा लगा जरूर बताएं। अनुभव शेयर करने से दूसरों को इंस्पिरेशन मिलती है। और सच्चाई, अगर बहुत कम भी अनुभव हुआ तो भी कोई बात नहीं, इट्स ओके। अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। हो सकता है किसी की जर्नी कहीं पर हो, किसी को ज्यादा हीलिंग चाहिए हो, उस वजह से टाइम भी लग सकता है ये सब अनुभव होने में। सो इट्स ओके। जस्ट सच्चाई को पकड़ कर रखना है और अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। अपनी लाइफ हम किसी और से कर भी नहीं सकते, कंपेयर करना भी नहीं चाहिए। आगे और समझेंगे कार्मिक अकाउंट्स को, ताकि और समझ आए कि कैसे। मैं बिल्कुल भी कंपैरिजन सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात। ठीक है, तो ये जो आज हमने मेडिटेशन किया, इससे हमारा बॉडी भी हील होता है। और माइंडफुलनेस का ये अगला स्टेप है कि बीइंग रियली माइंडफुल कि मैं असली में कौन हूँ और मेरा कौन है। कैसे मुझे परमात्मा से, भगवान से कनेक्शन डेवलप करना है और अपनी हीलिंग करनी है। कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन ठीक है, लेकिन ये आत्मा परमात्मा नहीं आना चाहिए। पर असली में मेडिटेशन का मतलब ही ये है। वो मेडिटेशन तो ध्यान बेसिक हुआ ना, जिससे हम अपने ध्यान को केंद्रित कर पाए। कि कोई प्रॉब्लम है तो हम उससे फेस कर पाए। माइंडफुल होना मतलब प्रेजेंट में होना, ग्रेटफुल होना, अच्छी चीजों की तरफ फोकस करना। पर अगला स्टेप भी जाना है, अपने पास को अपने हमें हील करना है। ताकि वो प्रॉब्लम जो हो रही है, ऐसा नहीं जिंदगी भर चलते रहे और 5-10 मिनट मेडिटेशन करें तो वो ठीक हो जाए और फिर दोबारा आ जाए। नहीं, एक रास्ता है कि हम उन पैटर्न्स को समझकर अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने ट्रॉमास को, पुराने जख्म को, ताकि वो नेगेटिविटी आना बंद हो जाए। तो इसलिए आज माइंडफुलनेस का नेक्स्ट स्टेप किया। आगे और अच्छी अच्छी बातें हम करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। आई नो थोड़ा सा शायद लंबा हुआ, पर आई थिंक ये जरूरी था। आप बताएं अगर चाहते हैं कि लंबा सेशन इज ओके, अगर टाइम है और अच्छे से हम बात कर सकते हैं। थैंक यू। हैव अ वंडरफुल डे, पीसफुल डे, एंड स्टे इन रिमेम्बरेंस ऑफ हु यू आर and who is God, who is mine.
परमात्मा की याद में रहें, अपने आप को हील करते रहें। थैंक यू।